कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की निंदा की है। अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अटैक हुआ है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात की जा रही है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, कोई ना कोई अपनी ट्वीट की है। पाकिस्तान से भी ट्वीट गई है, इंडिया से भी गई है, लेकिन उन इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ट्वीट्स में बहुत फर्क है। अब जैसे ही ट्रंप उठा है उसको सीक्रेट सर्विस उठा के लेके जा रही है, वो एक ही काम कर रहा है, दे तो गालियां रहा था कि और एफ वर्ड वाली गालियां, लेकिन आप इमेजिन करें कि उसका कॉन्फिडेंस कितना, उसने अपने स्टाफ को कहा रुकें, वो रुके हैं, तो उसने ऐसे ऐसे किया है, गालियां दी हैं उनको कि मुझे तुम लोग मारने लगे हो। बेसिकली तो वो यही कह रहा था कि मुझे तुम लोग मारने लगे हो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मुझे तो भाई ट्रंप फाइटर लगा है। देखें दुनिया में सियासतदानों के साथ हो जाते हैं वाकयात। लीडर्स हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये कहना है लोगों का ट्रंप के गिरने वाले खून के कतरों के बारे में। ये बात सच है कि ट्रंप पर हमले ने बहुत कुछ बदल दिया है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वाक़या है, और अमेरिकन हिस्ट्री का तो अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकी डेमोक्रेसी में इसको एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है। डायरेक्टली इंडिया वालों ने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के जो अटैक हुआ है वो बहुत ही मतलब ये अफसोसनाक है, जबकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक वे में एक बात की गई। सुबह सुबह बड़ी हंगामा खेज खबर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ और उसमें थोड़े से वो जख्मी भी हुए हैं। जो शूटर था उसको मार दिया गया है और 3-4 लोग और भी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? क्या ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है या वाकई में अटैक हुआ है? उन लोगों को जरा जो थोड़े से इन चीजों को देख रहे हैं, अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी पहले उन्होंने इम्पीच करने की कोशिश की, फिर उन्होंने उनको इंडाइट करने की कोशिश की, फिर उन्होंने उसको जेल में डालने की कोशिश की, और अब उन्होंने उसको जो है वो असैसिनेट करने की कोशिश की। दिस इज व्हाट विच इज बीइंग सेड एट द मोमेंट। ये चीज जो है कही जा रही है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक रैली के दौरान गोली लगने पर पीएम मोदी ने टूट कर कहा कि लोकतंत्र और राजनीति में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में एक ट्वीट में भी इतना ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने इस तरीके से अमेरिका को वाट भी लगा दी और अपना दोस्त भी कहा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक कहा है ट्वीट में कि राजनीति में इस तरह की कोई जगह नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि ट्वीट में भी इतना फ़र्क है। तो उसकी वजह यह है कि हम कर्जे से लेकर अपना देश चला रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत इतना ताकतवर है कि अमेरिका की भी वाट लगा देता है, लेकिन हमारा मुल्क तो कर्जे पे चलता है, तो हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। हमें दूसरों की सुननी पड़ती है क्योंकि हमें कर्जा भी लेना होता है। यदि हम कुछ बोलेंगे तो हमें कर्जा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की निंदा की है। उन्होंने बयान दिया है कि मित्र ट्रंप पर हमले की निंदा करता। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। आपको मालूम है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ है, वीडियो भी इसका सामने आया है, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निंदा की है। और जो कहना है उनका वो ये है कि मित्र ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करता। जख्मी हुए इस हमले में, लेकिन सुरक्षित फिलहाल बताए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप जो इस बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में भी हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर के लीडर्स ने कंडेम किया है इस वाक़े को और ट्रंप के साथ सॉलिडारिटी शो की है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर इजिप्ट, दुनिया भर के लीडर्स इसको कंडेम करते हुए नज़र आए। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्वीट नज़र आई उसमें वो बड़े ही एक दोस्ताना अंदाज में उन्होंने ट्रंप को मुखातिब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माई फ्रेंड कहकर उन्होंने ट्रंप को कहा है कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माई फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट Donald Trump strongly condemned the incident. Violence has no place in the politics and democracies. Wish him speedy recovery. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased. यानी तो मोदी साहब ने जो ये कहा कि वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, तो ये बात उनके कंट्री के लिए तो बिल्कुल सच है। उन्होंने जैसे
इलेक्शन करवा के दिखाए हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि ये बात जो वो कह रहे हैं, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को तो ऐसा समझा जाता था कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकती। देखिए ना, कोई 40-50 ईयर्स पहले अगर एक ऐसा वाक़या हो गया था, उसके बाद से आज तक जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या इलेक्शन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन ये बात इंडिया ने सच करके दिखाई है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में ऐसी कोई जगह नहीं है इसकी। और ठीक है, अगर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है तो वो ऐसे ही रहनी चाहिए, बातचीत तक एक दूसरे को जो मर्ज़ी कह लें आप। हमें नज़र आया ये इंडिया के पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नज़र आई, लेकिन पूरे इलेक्शन में, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये जो है ना, ये ट्वीट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारी तरफ देखो, और तुम्हारी कभी जो है जमहूरियत की बात होती थी तो ये हो रहा है वहाँ पर, तो इसमें तो जगह नहीं होनी चाहिए तशद्दुद की। तो जो अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अटैक हुआ है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात की जा रही है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, कोई ना कोई अपनी ट्वीट की है, पाकिस्तान से भी ट्वीट कही है, इंडिया से भी कही है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ट्वीट्स में बहुत फर्क है। उन्होंने डायरेक्टली, इंडिया वालों ने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के जो अटैक हुआ है वो बहुत ही मतलब ये अफसोसनाक है, जबकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक वे में एक बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे? असल में यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, अमेरिका की जो तो दोस्ती को इतना को पसंद नहीं किया जाता। ठीक है। तो वो इस वजह से डायरेक्टली वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि हम डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पे असल में हमारे जो है अनस्टेबिलिटी भी तो चल रही है ना, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके दरमियान चल रही है। अगर कोई एक बंदा किसी अमेरिका को या इंडिया के हक में बयान देता है तो दूसरी पार्टी इस चीज का इशू बनाती है। वो कहते हैं ये जी अमेरिका का दोस्त है, इंडिया का दोस्त है। वो कहते हैं ये जी अमेरिका का दोस्त है, तो ये अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, तो ये इनसे इन्होंने शायद पैसे लेने हैं या कोई कारोबार इनका कोई अपना चल रहा है, इस वजह से। तो ये भी कुछ वजह होती है जिसकी वजह से। लेकिन एक बात देखिए ना, आपने बोला हमारे यहाँ पे अमेरिका की दोस्ती को पसंद नहीं किया जाता, ये आपने बोला, लेकिन अमेरिका के डॉलर को पसंद किया जाता है, अमेरिका के ऑर्डर को पसंद किया जाता है, IMF से जो हम लेते हैं, पैसे लेते हैं, उन्हें पसंद किया जाता है, लेकिन दोस्ती को नहीं पसंद किया जाता। असल में उसको भी देखें, अगर पब्लिकली देखा जाए तो पसंद उसको भी नहीं किया जाता। वो हमारे पे इन्होंने फोर्सफुली पसंद करवाया हुआ है, हमें मजबूरी है हमारी उस चीज को लेके चलना। हमें डॉलर्स के में ट्रेड करनी होती है, हमें जो है IMF से कर्जा लेके मुल्क को आगे चलाना होता है। जाहिर है इतनी पाकिस्तान में इतने वो रिसोर्सेस नहीं है कि मुल्क को चलाया जा सके। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो उनको IMF के साथ प्लान करके ही आगे चलना पड़ता है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें, वो रशिया से भी दोस्ती करते हैं, वो रशिया के विजिट पे जाते हैं, कहते हैं हमारे दोस्त है रशिया, बहुत बेहतरीन फ्रेंड है। अमेरिका के साथ भी उनके रिलेशन बेहतरीन है। देखना, जैसे उन्होंने अभी ट्वीट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पब्लिक नहीं ये चीज कहती कि जी तुमने क्यों अमेरिका से दोस्ती कर ली, तुमने क्यों इस कंट्री से दोस्ती कर ली, या वो कहते हैं कि हमारे कंट्री का जो फायदा वो हो जाए बस। आप ये देखें कि उनकी जो हुकूमतें हैं, जो उनकी अवाम है, वो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर होती हैं। अगर उनमें यूनिटी है, यहाँ पे अगर आपको एक टेबल पे 4 बंदे नजर आएंगे, चारों के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। कोई PTI का सपोर्टर है, कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है। यहाँ पे तो हमारे कारोबार पे इतनी बहस नहीं होती जितनी पॉलिटिक्स पे बहस होती है। और बल्कि दस्तों गिरबान भी हो जाते हैं हमारे जो लोग हैं, उनके पास काफी टाइम है हम लोगों के पास इन चीजों पर बहस करने के लिए। मगर अगर यूनिटी आ जाए, जैसे कि देखें इसराइल ने उसके ऊपर, फलस्तीन के ऊपर इस टाइम क्या कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। और पूरी दुनिया से लोग निकले हुए हैं। तो और पाकिस्तान से कोई भी बंदा अगर कोई निकलता भी है तो उसको कोई दिखाते नहीं है। आपने एक और चीज बोली भाई, इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया में ऐसा है कि यूनिटी है, पाकिस्तान में है, कोई PTI का सपोर्टर है, कोई नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का। लेकिन मैं ये समझता हूँ वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के कोई सपोर्टर हैं, वहाँ पे कोई कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कोई मतलब जो BJP के सपोर्टर है। पूरी दुनिया के अंदर जो है जमातें होती हैं, हाँ, उनके सपोर्टर होते हैं। लेकिन जिधर कंट्री की बात आती है उधर शायद वो उनके वो चीज़ इतनी वो नहीं काउंट करती जो हमारे मुल्क में है। वो बयान देते डरते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ना, भाई ने कितनी प्यारी बात की है कि इसराइल पे कोई नहीं होता, सोशल मीडिया पे हम लोग लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते हम। हमें एज ए मुसलमान उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, ट्रम्प के साथ हुआ है, हम यही कहेंगे कि गलत हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो गलत बात है। इंसानियत को देखेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि गलत हुआ है, लेकिन इसके साथ हम ये भी तो कहते हैं कि वो इसराइल में क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना। आपको क्या लगता है किसी ने उस चीज का गुस्सा ना निकाला हो? या कुछ भी हो सकता है ना,
मसलन के दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, उनकी भी पार्टी हैं, उसके अंदर भी जमातें हैं, जैसे यहाँ पे जमातें हैं। हो सकता है किसी पार्टी ने जो है अपना उसमें गुस्सा निकाला हो उसके अंदर, लेकिन हम यही कहते हैं कि गलत हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि सही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उन्हें भी ये देखना चाहिए कि मुसलमानों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो तो देखें इस टाइम गवर्नमेंट में नहीं ना, वो तो पावर में नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, वो तो साहब का प्रेसिडेंट, इंसानियत देखेंगे तो हम यही कहेंगे गलत।